बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। पख्तूनख्वा स्कूलों में बनेगा, यूनिवर्सिटीज में बनेगा, सारा पाकिस्तान पख्तूनख्वा को देख के एक मॉडल सूबा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। आवाम अपने वोट की ताकत से नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बलियों में इसलिए भेजते हैं कि उनका मयार ज़िंदगी बेहतर हो और जिन मसाइल का वो शिकार हैं वो मसाइल हल हों। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासी जमातें मुंतखब होने से पहले वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन सीटों पर आने के बाद, हुकूमत बनाने के बाद वो वादे पूरे ज़रा कम ही होते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। उस वक्त ये दावा किया गया कि यहाँ से करप्शन का खात्मा किया जाएगा, बुनियादी सहूलियात जिनमें सेहत, तालीम और अमन अमान है वो आवाम को फराहम की जाएगी। इमरान खान साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को एक मिसाली सूबा बना दिया है और यहाँ करप्शन का बिल्कुल खात्मा कर दिया है। ये दावा किस हद तक सच है ये अवाम से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। इसी गर्ज से मैं यहाँ मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में, जहाँ पर हम आवाम से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इमरान खान साहब का ये दावा कि यहाँ पर तब्दीली आ चुकी है किस हद तक सच है। क्या सेहत की सहूलत मिल रही है, क्या तालीम का निज़ाम बेहतर हो गया है, क्या पुलिस कल्चर तब्दील हो गया है, ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हुकूमती नुमाइंदों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वो समझते हैं कि उन्होंने जिस बात का वादा किया था वो डिलीवर कर दिया है और उसकी बुनियाद पर 2018 के इंतखाबात में उनको दोबारा आवाम मुंतखब करेगी। सारे सवालात का जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। आप असम्बलियों में बैठे हुए अवामी नुमाइंदों की गुफ्तगू तो सुनते रहते हैं, उनकी बातचीत तो सुनते रहते हैं, लेकिन आज हमने फैसला किया कि आवाम की गुफ्तगू, आवाम की बातचीत, उनके मसाइल आप तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि अवामी नुमाइंदे भले ही गलत बयानी करें लेकिन आवाम अपने मसाइल के बारे में कभी भी गलत बयानी नहीं करेंगे। और इसी मकसद से मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के मशहूर और कदीम तरीन किस्सा खानी बाजार में, जो कि पेशावर का दिल भी समझा जाता है, बड़ा मसरूफ बाजार है और यही इसी बाजार में सबसे ज़्यादा बम धमाके भी हो चुके हैं, यहाँ दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि किस कदर रौनक है यहाँ पर। तो यहाँ पेशावर के अवाम तमाम तर दुख और गम भुलाकर, तमाम तर दहशतगर्दी के वाक़यात भुलाकर अभी भी अपने कारोबार में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करें, जाने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, वो किस हद तक पूरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बताइएगा कि पीटीआई को आप हुकूमत संभाले तकरीबन 3.5 साल का अरसा हो गया, जो उन्होंने वादे किए थे कि हम मिसाली सूबा बनाएंगे, आप समझते हैं वो वादे पूरे हुए हैं? क्या वाकई मिसाली सूबा है केबी के? दहशतगर्दी के हवाले से तो फ्रंट सूबा है और जो दहशतगर्दी इस सूबे में हुई है वो मेरा ख्याल है कि किसी दूसरे सूबे में पाकिस्तान के नहीं। अब उसमें कमी आई है? एक तो ये है कि धमाके बंद हो गए हैं, लेकिन बदतखोरी और लोगों को अगवा करना और रास्ते में बच्चों से मोबाइल लेना, मोटरसाइकिलें लेने, ये चीज़ें बंद नहीं हुई। सिर्फ पेशावर में ही है पूरे ओवरऑल की बात यह है कि पेशावर के अलावा भी तमाम की। इमरान खान साहब हो या परवेज खटक साहब हो तो कहते हैं हमने पुलिस में रिफॉर्म्स किए हैं, बड़ी अच्छे कारकर्दगी पुलिस की हो गई है। तो आप कह रहे हैं कि 3.5 साल में अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो पुलिस में जो कुछ हुआ है वो किस हद तक हुआ है, लेकिन आप देख लें रवैये तो नहीं बदले। तो वोट किसको दिया था आपने 2013 में? वोट किसको दिया? 2013 में वोट जो है मैंने एनपी को दिया था। आप किसको देंगे? अब भी एनपी को देंगे क्योंकि वो कदर इनसे बेहतर थी, क्योंकि कारोबार बेहतर है। अच्छा, इसलिए कि कारोबार जो था उस वक्त अच्छा था, धमाकों में भी कारोबार हुआ करता था। अच्छा, अब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मरकज और सूबे की चपकलिश है और सूबे को कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हो? हम जड़ी काम कर रहे हैं। बढ़िया काम करते हो। हालात कुछ बेहतर हुए हैं केपीके के पहले से, खासतौर पर पेशावर के जब से पीटीआई हुकूमत में आई है, या नहीं हुए? नहीं बेहतर है। नहीं हुए? क्या मसला क्या है, परेशानी क्या है? मसला तो क्या, रोडों का मसला भी है। अच्छा, हर चीज़ का मसला भी है। और जो पुलिस है अमन अमान कायम करने में कामयाब हुई है? कभी थाने में चक्कर लगा है कोई?
अल्लाह ना करे वैसे जाओ, लेकिन गए हो? जब गए हो तो रिश्वत चलते हैं, रिश्वत से अभी भी रिश्वत चलता है? अभी भी रिश्वत। पक्की बात है? पक्की बात। सच बोल रहे हो? सच बोल। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि रिश्वत का खात्मा कर दिया गया है, यहाँ पे बड़े हम रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, मिसाली सूबा बना दिया है, तो आप कह रहे हो रिश्वत चलते हैं? नहीं कि अभी रिश्वत भी चलता है। हाँ बहुत चलता है। अच्छा चलो ठीक है, आप ये क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इन भाई ने कहा कि अभी भी जो है रिश्वत और ये चलता है, तो देखिए पीटीआई एक वाहिद गवर्नमेंट है जिन्होंने एक ऐसी रिफॉर्म लाए हैं कि जहां आप देखें कि चोरी हो रही है, आप उसके खिलाफ कोई शिकायत करें, उससे जो रिकवरी होगी उसमें आधा इनको भी मिलेगा जो शिकायत करेगा। एएनपी अच्छी थी कि ये पीटीआई अच्छी है? बस ठीक है, पीटीआई अच्छी है। वोट पीटीआई को देंगे? ठीक है। वोट तो नहीं बना हुआ ना? नहीं, छोटे हो, घर वाले किसको वोट देंगे? पीटीआई को पीटीआई को वोट देंगे। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? जी मैं सर्विस इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ये बताएगा कि हालात में कोई तब्दीली आई है जब से पीटीआई ने गवर्नमेंट संभाली और जो तब्दीली का नारा लगाया गया था? जी 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 डेफिनेटली आई है। किस किस्म की, अच्छी है बुरी? नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि आप अभी हमारा जो है KBK में एजुकेशन सिस्टम आप देखें उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इसी तरह आप हमारी पुलिस को आप देखें और बाकी भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें जो कि एक बुनियादी मसला है, जी जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ जब से मैं शहर में आया हूँ कि वो पुराने ज़माने की बसें जो खासतौर पर इस गर्मी में तपते हुए तनूर बन जाती हैं, जी जी, वो चल रही हैं, कोई एयर कंडीशन बसें भी नहीं हैं। ये कोई मसला नहीं है आवाम का बुनियादी? एक्चुअली देखें पीटीआई तो अभी 2-3 साल हुए हैं जो कि आई भी हुई है, 3.5 साल तकरीबन उसके हुए हैं कि वो आए हुए हैं, ठीक है ना। अब हम ये ब्लेम उनको नहीं दे सकते हैं कि वो आके ही सारा कुछ जो है वो निज़ाम ठीक कर। इस्लामाबाद में धरना हुआ था, गए थे उसमें आप? इस्लामाबाद में धरने में तो नहीं था। अच्छा सही था गलत था? देखिए एक्चुअली अपने राइट के लिए तो बोलना तो चाहिए ना, वो तो सबका हक है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप आए बात करेंगे जी। क्या करते हो यार? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो किस क्लास? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। तो ये बताओ कि स्कूलों का कॉलेजों का निजाम कैसा है? पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बहुत बेहतर हुई है जब से इमरान खान आया है, तो पढ़ाई इमरान खान ने पढ़ाई बेहतर की है? नहीं बस उस गवर्नमेंट पर। लेकिन इमरान खान साहब तो आते नहीं है यहाँ पे। नहीं बस गवर्नमेंट पर बहुत जोर लाए में होते हैं ना, बनी गाला में होते हैं। सही है, पर गवर्नमेंट में जोर लाया है उसने। वोट बना हुआ? वोट इंशाल्लाह वोट दोगे? अभी देखेंगे इंशाल्लाह। मेरे तो फर्स्ट टाइम है अभी, कार्ड अभी बना है तो देखेंगे। सोच समझ के वोट देना जिसको भी दो, हम ये नहीं कहते किसको देना, लेकिन सोच समझ के देना। बिल्कुल ठीक है, कौमी फरीज़ा है ये। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कारोबार ठीक चल रहा है? शुक्र। अमन अमान के क्या हालात है? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले बड़े धमाके होते थे यहाँ पर, अब कमी आई है। किसको क्रेडिट देंगे? किसका कमाल है ये? गवर्नमेंट का कमाल है या फौज का कमाल है? यार मैं ये कह रहा हूँ कि फौज का कमाल है और नवाज शरीफ का कमाल है। नवाज शरीफ का कमाल है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे? क्यों? बस ये हर वक्त धरने करते हैं, धरने करते करते हैं, कुछ और नहीं। काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे पेशावर में? कुछ नहीं। किस्सा खाने में आपकी दुकान है, सदर भी यहाँ बड़े, यहाँ दहशतगर्दी के वाकयात माजी में भी हुए हैं। कारोबार किस हद तक मुतासर है और अब क्या हालात है? कारोबार तो पहले इतना खराब था, इतने धमाके इधर होते थे, टारगेट क्लियर में बहुत वाक़े थे। जब का ये ऑपरेशन शुरू हुआ है इससे बहुत सारा काफ़ी फर्क पड़ा है। बाजार के हालात अच्छे हुए हैं, उससे कारोबार भी काफ़ी अच्छा हो गया है, लोगों को सुकून मिल गया है। क्रेडिट किसको जाता है? फौज को जाता है या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाता है? क्रेडिट जो फौज को जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं जाता। तो कोई कारकर्दगी हुकूमत ने सिर्फ पेशावर में किया ही किया है। अच्छा, कुछ नहीं जिधर आप खड़े हैं ये अब बशीर बिलो ने बनाई थी, PMP ने। अभी तक इन्होंने PTI ने बोला है कि हमने किस्सा खानी बाजार जो वर्ल्ड एशिया का बाजार बनाएंगे। स्ट्रीट लाइट 6 माह हो गए हैं, स्ट्रीट लाइट किस्सा खानी बाजार की बंद है। अच्छा। सफाई का बिल्कुल निज़ाम खराब है। इन्होंने जो कुछ किया कुछ भी हमारे से इस बाजार में नहीं किया। अब बताएं क्या मसाइल हैं? आप खुश हैं PTI की गवर्नमेंट से या नहीं? हम तो सेटिस्फाइड नहीं। उसने सिर्फ एक काम किया, रियलिटी की बात है कि उन्होंने इंक्लूजन के बारे में उन्होंने काम की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। ANP की जब हुकूमत थी और अब PTI की हुकूमत में आप कितना फ़र्क देखते हैं? बेहतरी आई है या हालात अबतर हुए हैं? असल में बात यह है कि ANP की हुकूमत में तो वो धमाके ममाके हो रहे थे, वो काम तो बिल्कुल टफ हुआ था। तो ठीक है, अब के जो ये धमाके कम हुए हैं तो इससे काम थोड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा है। आप मुतमईन हैं PTI की कारकर्दगी से? यार 50% मुतमईन में। 50%? वो 50% जो नहीं है मुतमईन, वो मसाइल क्या हैं? वो मसाइल तो यही है कि किसानी की हालत जो है ना उसी तरह ख़राब है। उन्होंने कहा था कि किसानी को हम बनाएंगे, ये सड़क को तोड़ा और फिर उसको मरम्मत भी नहीं की, ऐसे ही छोड़ दिया। जो तब्दीली का दावा किया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, PTI की जानिब से, वो पूरा हो गया है? KP के मिसाली सूबा बन गया? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तब्दीली आपको ये बेहंगम सा ट्रैफिक, ये पेशावर का दर बरहम ट्रैफिक जो है ये नज़र आ रही है।
4 साल हो गए, अभी उनको मास ट्रांजेक्ट का मंसूबा याद आ रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पे आप देख ले, सड़क को जगह जगह उसने खुदाई की है। मेट्रो मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मेट्रो मंसूबा शुरू करें। तनकीद करते थे मेट्रो पे पंजाब में तनकीद करते थे, लेकिन 4 साल बाद जो है वो ये लोग पता नहीं इन्होंने ख्वाब देखा कि 4 साल बाद अभी कारकर्दगी दिखानी है, डिलीवर करना है, होमवर्क नहीं है। क्या फर्क पड़ा है पीटीआई की गवर्नमेंट के आने के बाद? इमरान खान साहब ने कहा था मिसाली सुबह बनाएंगे केपीके को, हमारा चनार में कुछ बेहतरी है या नहीं? जी बिल्कुल है बेहतरी। किस तरह से, क्या क्या कुछ बेहतर हुआ है? हॉस्पिटल पहले जैसा नहीं था, बेहतर है जी। बाकी सुबह से बेहतर है। बिल्कुल बाकी सुबह से बेहतर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा बेहतर है। अस्पतालों का निज़ाम बेहतर है, पुलिस का निज़ाम बेहतर है, और काम कर रहे हैं। जितने पैसे या जितना पैसा ये लगा रहे हैं रोडों पे या काम पे, कोई भी नहीं लगा रहा, न किसी ने लगाया इससे पहले। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आवाम की बात पहुंचाई जाए और उनकी ज़बानी जाना जाए। मैं कोई भी बात खुद से नहीं कर रहा, जो आवाम कह रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मकसद है आज के इस प्रोग्राम का। शिकायत है गवर्नमेंट से, हुकूमत से, तो बता दो, शायद आपकी आवाज़ सुनी जाए, उस पर अमल दरामद हो जाए। कोई शिकायत है, कोई मसला है, बताओ यार। फिलहाल ये शिकायत है का नौकरियां नहीं है इधर, नौकरियां नहीं है, बिल्कुल नौकरी नहीं दे रहे। यहाँ पहले एएनपी के दौर में और अब पीटीआई के दौर में कितना फ़र्क पड़ा है? अच्छा हुआ है या कम हुआ है? बिल्कुल ऐसे है, वैसे ही जैसे पहले था। आप क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में हो? 7वीं क्लास। 7वीं में हो, अभी बड़े छोटे हो। ये बताओ कि कोई सियासी जमात अच्छी लगती है? पीटीआई अच्छी लगती है? इमरान खान अच्छा लगता है, कोई और? इमरान खान अच्छा इमरान खान अच्छा लगता है, क्यों? वो अच्छा काम करता है। क्या काम किया अभी तक इमरान खान ने? अभी ये रोड को बड़ा किया है। इमरान खान ने खुद आके रोड को बड़ा किया? नहीं, हाँ। मजदूरों के मजदूरों। अच्छा, मंसूबे बनाए हैं, रोड बड़ा किया, और क्या किया? और सब कुछ किया। क्या सब कुछ किया? ये बिजली किया। और इससे पहले बिजली नहीं होती थी यहाँ पे? नहीं, पहले नहीं थे। थोड़ा 1 घंटा था और 2 घंटे नहीं था इधर। अच्छा, यानी आप खुश हो इमरान खान की कारकर्दगी से? जी, आप क्या करते हैं? जी मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर हैं? जी सर। ट्रांसपोर्ट में क्या मसाइल हैं जी बताएं? यार सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है? हाँ, पहले तो सर ये मैं ये करता हूँ कि आपने पीटीआई के बारे में कहा, मैं खुद जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ और फिर भी पसंद करता हूँ ज़हनी तौर पर पीटीआई को। पीटीआई को? हाँ बिल्कुल। वोट किसको दिया था 2013 में? जमीयत उलमा इस्लाम। और आप किसको देंगे? और अभी इंशाल्लाह होगा, देखेंगे। अब आप वोट बदल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जी एक लम्हा फिक्री है कि उनका एक वोटर जो है वो तब्दील होकर जाना चाह रहा है पीटीआई में, तो जरा सोचिए समझिए कि कमी कहाँ है, खराबी कहाँ है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब को छोड़कर आप पीटीआई को वोट देना चाह रहे हैं, क्यों? हाँ। क्या ऐसा क्या काम किया उन्होंने? हाँ, क्या कारनामा किया? सर जी हमें पुलिस में भी तब्दीली, निज़ाम में तब्दीली हमने देखी। बिल्कुल बिल्कुल। जो सहूलत हमें थाने में मिल गई। दूसरी ये कि अस्पताल को जब भी मैं गया, मैं 4 बच्चों का बाप हूँ। अच्छा सर, जब भी मैं अस्पताल गया तो पहले की निस्बत बहुत हमें कुछ मिला, सहूलियात मिले। आपने बातचीत सुनी है लोगों की और अवेयरनेस रखते हैं, अच्छी बात यह है कि शऊर रखते हैं लोग, ये जानते हैं कि वजह क्या हो सकती है, और ये भी नहीं कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए इस कदर उसे अंधाधुंध फॉलो करने लग जाएं उसको कि उसी को वोट दें, चाहे उसकी कारकर्दगी अच्छी हो या ना हो। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बदलने का इंदिया भी दिया है। बहरहाल मैं कुछ दुकानदार हजरात हैं उनसे भी बात करूँगा, जानूँगा कि उनका कारोबार किस हद तक उस पर असर पड़ा है पीटीआई की गवर्नमेंट में आने के बाद। खासतौर पर जो छोटे दुकानदार हैं उनसे भी बात कर दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से यहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं? इधर 6 महीने हुआ। 6 महीने हुआ? पहले कहाँ थे? पहले कराची में। कराची में थे। तो ये बताएं 6 महीने जब आप यहाँ आए हैं, कोई मसला, कोई परेशानी हुई है या सब अच्छा है, सब ठीक है? शुक्र है, सब अच्छे। शुक्र है। पीटीआई की हुकूमत सही काम कर रही है? सही काम कर रही है। वोट किसको दिया था? वोट पीटीआई को दिया। पीटीआई को दिया था 2013 में? अभी भी उसको देंगे क्या? अभी भी उसको ही देंगे। ठीक है नाज़रीन, किस्सा खानी बाजार में मैं हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ। एक और साहब से बात करते हैं। आप क्या करते हैं जी? जी मेरा नाम शेख एहसान इलाही है, मैं किस्सा खानी बाजार का जनरल सेक्रेटरी। आप जनरल सेक्रेटरी हैं। ये बताएगा तब्दीली जिसका दावा और वादा किया गया था इमरान खान साहब की जानिब से जब से हुकूमत में आई है पीटीआई, वो दावा पूरा हुआ है क्या? मिसाली सुबह बन गया है? नहीं, मिसाली सुबह तो नहीं बना, लेकिन काम हो रहे हैं। काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी मजीद आएगी? पहले से कुछ बेहतरी है, शुरू में नहीं थी, अब इन्होंने काम पे कुछ तेजी वगैरह दी हुई है। ये बताएगा, चले आप चूँकि जनरल सेक्रेटरी हैं, थोड़ा बहुत सियासत से भी आपका ताल्लुक तो है ही किसी हद तक। पनामा केस जिसका ऊपर उम्मीदें लगाई हुई हैं पीटीआई ने इमरान खान साहब ने, अगर फर्ज कीजिए वो फैसला इमरान खान साहब के हक में नहीं आता तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जो पीटीआई की जो रिप्यूट है वो कम हो जाएगी या वैसा ही कोई मसला कम तो होगी,
कम होगी, फर्क पड़ेगा वोट बैंक में? बिल्कुल कम पड़ेगा जी। और अगर फैसला उनके हक में आता है तो फिर तो उनकी बैजा हो जाएगी। ठीक है, ये बताइए कितना फर्क पड़ा है जो मिसाली सुबह बनाने के दावे और वादे किए गए हैं इमरान खान साहब की जानिब से, परवेज खटक साहब की जानिब से, वो किस हद तक पूरे हुए? जी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो काफ़ी पहले से बेहतर है जी। अगर आप पिछले सालों से मुआवजा करें अब के हालात का, तो सिक्योरिटी के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अभी हम यहाँ बैठ कर आराम से सुकून से कारोबार कर रहे हैं। ये जो फुटपाथों का मसला है, यहाँ पर शिकायत आ रही है, फुटपाथ बनाने का वादा किया गया था, पूरा नहीं हुआ। यहाँ ट्रैफिक का बड़ी बेहंगम ट्रैफिक है, ये मसला आपको तंग नहीं करता, ये परेशान नहीं करता? कारोबार पर असर? परेशानी तो होती है जी, हुकूमत काम भी करना चाहती है, लेकिन यहाँ की जो सियासी लोग हैं, मुखालिफ जो लोग हैं, वो उनकी मुखालफत करते हैं, इसलिए वो काम अगर करना भी चाहते तो नहीं हो पा रहा है। हुकूमत को काम करने से वो लोग रोक रहे हैं जो हुकूमत में नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, अपोजिशन रोक रही है। ये कौन अपोजिशन, कौन सी जमातें हैं जो उसको काम नहीं करना चाहिए? जी, अब यहाँ पर मुख्तलिफ जमातें हैं जी। तो ये बताएगा साहब का दौर में जो हुकूमत कर चुकी है। ठीक है, ठीक है, दुकानदारों से बात कर रहे हैं, कुछ मजीद लोगों से भी बात करते हैं। जो मिसाली सुबह बनाने का वादा था तहरीक इंसाफ का, पूरा हो गया? अच्छा सुबह बन गया, काम हो रहे हैं, मुतमईन है आप? क्या क्या अच्छाई, क्या क्या बेहतरी आई और क्या कितनी में गुंजाइश मौजूद है अभी? अस्पतालों में भी बहुत फ़र्क आया है। अच्छा। ये थानों वगैरह में बहुत फ़र्क आया है। अच्छा, स्कूलों में आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं? हाँ हाँ। तो मुतमईन है आप उनकी पढ़ाई से? बिल्कुल। मिसाली सुबह और तब्दीली लाने का वादा किया था इमरान खान साहब ने, तब्दीली आई है वो केपी के? आई है जी, आई है। किस हद तक और किस तरह से आई है? यार काफ़ी हद तक आई है, काफ़ी हद तक आई है, कम से कम 80% तब्दीली आई है। अच्छा, आप मुतमईन है यानी? हाँ, मुतमईन। चल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और लोगों से बात करते हैं। वही बात है कि मिला जुला सा ही रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी यहाँ पे? 20 सालों से। 20 साल हो गए हैं। जो अब पीटीआई जब से गवर्नमेंट में आई है, उन्होंने हुकूमत संभाली है, खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरी आई है? जो दावे उन्होंने किए, वादे किए, वो पूरे हुए हैं? यार बेहतरी आई है, बेहतरी आई है। गुंजाइश मौजूद है अभी भी किसी चीज़ में? कोई कमी, कोई शिकायत हो आपकी? वो तो ऑलरेडी जो काम 20 सालों के वो 3 सालों में तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, बेहतरी आई है। अच्छा, ये बताइएगा, चूंकि टीवी आप यकीनन देखते होंगे, पनामा के आजकल बड़ा जोर शोर है। फैसला अगर फर्ज कीजिए इमरान खान साहब के हक में नहीं आता, तो कितना फर्क पड़ेगा उसकी नेकनामी, पीटीआई की नेकनामी और उसकी शोहरत में? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, चले, ऐसी चीज़ों को सब कुछ मालूम है। ठीक है, सबको सब कुछ मालूम है। नाज़रीन, किस्सा खानी बाजार, तारीखी बाजार, पेशावर का दिल, हब केपीके की पेशावर की हब, यहाँ में मौजूद था, लोगों से बात की हैं, कुछ मसाइल हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, फुटपाथ समेत और बहुत से मसाइल, और कुछ लोग खुश भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से, लेकिन ये रेशो 50-50 ही बनती है। फैसला आपने करना है और फैसला आवाम ने खास तौर पर 2018 के इलेक्शन में करना है, जब वोट देने की बारी आएगी, और उस ठप्पे से, उस मोहर से जो अपने उम्मीदवार की तस्वीर पर लगाएंगे, उसी से फैसला हो जाएगा कि वो किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो किए गए वादे हैं उनसे मुतमईन है। ये फैसला बहरहाल 2018 के इलेक्शन में हो ही जाएगा। बहरहाल कुछ मजीद भी पेशावर और केपीके के हालात के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जो बुनियादी मंशूर दिया था, उनमें एक पुलिस कल्चर की तब्दीली और थाना कल्चर की तब्दीली भी शामिल था। और अब दावे भी ये किए जाते हैं, इमरान खान साहब हों या परवेज खटक साहब हों या दीगर जो वज़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो दावे करते हैं कि पुलिस में बहुत हद तक बेहतरी ले आए हैं, FIR सिस्टम अच्छा हो गया है और लोग अब मुतमईन हो रहे हैं, उनकी शिकायत दूर हो रही हैं, उनका अजाला हो रहा है। ये बात, इसकी तस्दीक सिर्फ और सिर्फ आवाम और जो ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनका वास्ता पड़ता है पुलिस से, पुलिस स्टेशन से, वो ही बेहतर कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। अभी अभी यहाँ से बाहर आए ये साहब, मैं चाहूँगा कि इनसे बात करें, जानेंगे कि जो दावे किए जाते हैं किस हद तक सही हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, क्या मसला था? बस हमारा जो है ना किराए का मसला था, और उसने जो है ना मुझे सही तरीके से जो है ना उन्हें हमें जो है ना ये सारा प्रोसीजर उसने बता दिए कि इसी तरीके से जो आप आज मदद की आपकी, मदद बहुत मदद ताउन किया। इससे पहले कभी आपका वास्ता पड़ा पुलिस से, पुलिस स्टेशन से? क्यों नहीं है, क्यों नहीं, अभी बहुत तब्दीली आई। पहले क्या चीज़ थी और अब क्या फ़र्क पड़ा है, ज़रा बताइएगा। पुलिस वाले जो है ना ये गरीबों को छेड़ता था, गरीबों को जो है ना धमकाता था। अभी बहुत तब्दीली आई हुई है। रिश्वत लेते हैं पुलिस वाले? नहीं, अभी जो है ना बिल्कुल सही तरीके से हो। आपको रिश्तेदार पुलिस में तो नहीं है ना? नहीं, पक्की बात है ना? फिर ठीक है, फिर ठीक। आप भी पुलिस के मुतमईन है, आप निज़ाम से, थाना कल्चर से मुतमईन है? रिश्वत वगैरह का खात्मा हो गया? नहीं लेते पुलिस वाले रिश्वत, अच्छे तरीके से पेश आते हैं, अखलाक से बात करते हैं, मुतमईन है आप? बिल्कुल ठीक है। आप भी बताएंगे पुलिस के बारे में कुछ तब्दीली आई है पहले की? बहुत तब्दीली आई। क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट ये पुलिस को जाता है। पुलिस
किसको जाता है? पुलिस को बेहतर करने में क्रेडिट किसको जाता है? ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाता है। ठीक है, ठीक है। गौर साहब से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि पुलिस का निज़ाम जो दावे करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तब्दीली आई है, थाना कल्चर तब्दील हुआ है? मेरा ख्याल में अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा, मसाइल कहाँ है? क्या है मसाइल? हर जगह मसाइल है जी। नाम भी ऐसे चार्ट लगाने से तो अच्छी नहीं बन जाती पुलिस। ये तो जिन लोगों का वास्ता पड़ता है वो जाते हैं थाने। रोज़े तो पुलिस वालों का चेंज नहीं हुआ है, ऊपर की सतह तक हो सकता है अच्छे हों, ये रैंकिंग जो अफसर है एसपी वगैरह, लेकिन नीचे तो वही हाल है, वही पुराने का पुराना। यहाँ समझते हैं कि सिर्फ सुर्खी पाउडर लगा दिया गया, सुर्खी पाउडर है, कुछ ज्यादा मुझे तो मैं कहता भी बेहतरी की गुंजाइश है। आपका बिल्कुल मेरा जाती तो आम बाजार क्या तजुर्बा हुआ आपको? क्या मसला क्या आया? अब वही उनका रवैया होता है थाने में, रवैया वैसे ही है, पहले फर्क नहीं पड़ा। पुलिस के हवाले से बताएं, कोई तब्दीली आई है, बेहतरी हुई है पुलिस में, या वैसे का वैसे ही सिस्टम? नहीं आई, नहीं तब्दीली आई। शिकायत क्या पुलिस से आपको? चलिए ये बता दीजिए। सारे महकमों से शिकायत है, अस्पताल में भी हालत ख़राब है, सारा थ्रू आउट चेंज कोई नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? इसका तो आवाम भी जिम्मेदार है। आवाम भी जिम्मेदार है, और जो गवर्नमेंट है वो है जिम्मेदार या नहीं? क्योंकि वोट तो हमने दिए, उसको पावर में हमला है ना। आप समझते हैं कि पीटीआई ने जो दावा किया था कि हम बेहतरी लाएंगे कल्चर में थाने के, वो पूरा किया? बहुत आए लाए हैं तब्दीली। ठीक है, आप बताएं जी, पुलिस पहले से बेहतर हुई है या नहीं? नहीं, वही चीज़ रहेगा जो पहले वही चीज़ है। हाँ, जो बंदे का जो वास्ता पड़ जाता है ना, फिर उस बंदे को पता चल जाता है। हुकूमत तो कहती है कि जी हमने बड़ा तब्दील कर दिया है। ठीक है, हर बंदा कहता रहेगा। ठीक है, वो बंदा भी नहीं कहता यार मेरा। आपका खुद वास्ता पड़ा पुलिस? मेरा खुद वास्ता पड़ा, ये बात। क्या मसला है आपको बताएं? इधर बताएं कोई अपना। पुलिस वाले शामी रोड चौकी नहीं, ट्रिब्यूनल अदालत था, उधर से पुलिस वाले ने मुखालिफ सामने हमें अगवा किया। कौन था? हाँ, अगवा किया पुलिस ने अगवा किया। फिर लिखा और फिर लिखा उधर से हमने रिपोर्ट लिखना था शरीक की थाने में, कंप्लेंट पर नहीं दर्ज करा था। फिर हमने अदालत से रुजू किया, अदालत के थ्रू पर पहुंचे 10 महीने पर किया गुस्सा ही रहेगा। 10 महीने के बाद आपको रिहाई मिली? नहीं, मुझे तो उस टाइम पर रिहाई मिल गई, लेकिन मामला आपका 10 महीने बाद हल हुआ? हाल अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ, कोई भी सजा नहीं हुआ। तो ये बताएं कि क्यों अगवा किया पुलिस ने आपको? वो हमारा मुखालिफ था। अच्छा। हाँ, मुखालिफ ने केस को लड़ने की वजह से मुझे रोक रहा था। ठीक है, तो वो अकेला सपोर्ट कर नहीं सकता, तो पुलिस वाले ने उसने सपोर्ट कर लिया। पुलिस वाले ने उसको सपोर्ट कर लिया, काम ना काम मुझे तो हम उठा देंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने साथ दिया किसी और का, रिश्वत लिया कि? हाँ, रिश्वत कर लिया, बिल्कुल। फिर जो उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट करना दर्ज किया आपने? हाँ, तो वो कंप्लेंट पुलिस वाला दर्ज नहीं करा था। अच्छा, पहला कंप्लेंट नहीं दर्ज करा, फिर हमने अदालत से रुजू किया। आपका नाम क्या है जी? रहीम खान। रहीम खान साहब, ये रहीम खान साहब की भी एक शिकायत है, और जाती तौर पर इनके साथ ये तो बीती है। ये बता रहे हैं कि इन्हें अगवा किया गया पुलिस की जानिब से, और 10 महीने हो गए, अभी तक इनका मसला भी हल नहीं हो सका है। कुछ मज़ीद लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, पुलिस कल्चर में तब्दीली का जो दावा, जो वादा तहरीक इंसाफ ने किया, बल्कि अपने मंशूर में भी उन्होंने ये कहा था कि वो करेंगे, पूरा हुआ है? जी बिल्कुल पूरा हुआ है। वो उन्होंने अभी रिसेंटली पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाए, जो आवाम और पुलिस में एक रवाबित शुरू होता है। इसमें ये होता है कि जी हर पार्टी से एक नुमाइंदा उसमें बैठा होता है, जैसे पीपल पार्टी से, नून लीग से, ये यहाँ पर वो रवाबित रखते हैं। जितना देखिए जी, जहाँ पर रवाबित होती है ना, वहाँ पे करप्शन जो होता है ना, ख़त्म हो जाता है। राजन, सेहत आवाम का बुनियादी मसला है, और ये उनका हक है कि उन्हें सेहत की खातिर खास सहूलतें मिलें, मुफ्त इलाज उनका किया जाए। और जब भी कोई सियासी जमात इंतखाबात में आती है, इंतखाबी मुहिम चलाती है, तो ये मंशूर होता है कि वो आवाम को इक़्तिदार में आने के बाद सेहत की बुनियादी सहूलियात देंगे। पीटीआई ने भी यही दावा किया, ये वादा किया। ये वादा किस हद तक पूरा हुआ है, इसके लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रेडिंग, जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है, और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं छोटे छोटे, वहाँ से भी दूर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं इलाज की खातिर। किस हद तक यहाँ पर इनको मसाइल का सामना है, या फिर वाकई जो दावा किया जाता है पीटीआई की जानिब से कि अस्पताल की सूरत हाल उन्होंने बहुत बेहतर कर दी है, वो दावा सच है या नहीं, ये हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से। जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ, जो उनके लवाहिकीन हैं, उनके जो साथ मौजूद लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस हद तक मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा जी, यहाँ पर इलाज अपना करवाने आए हैं? जी भाई, हमारा 4 दिन हो गए, हम बनु से आए। अच्छा, हमारे को अभी तक टेस्ट मुकम्मल नहीं हुआ है। वो एक टेस्ट पर एक सारा दिन लगता है। अच्छा, दलील करते हैं। तो टेस्ट के पैसे लेते हैं या मुफ्त होता है? नहीं, टेस्ट के पैसे नहीं लेते, उधर वार्ड में पर्चा देते हैं कि बाहर से दवाई ला, उसका हमारा बाहर से लेनी पड़ती है। हमारा बाहर से। अंदर से क्यों नहीं देते? वो तो कहते हैं अंदर से दवाई मिलती है। हमारे को तो पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता। वो कहते हैं कि बाहर से लाओ, हम तान पाड़ दोगे, सीधा बाहर जाते हैं, लेकर आते हैं। तो आप मुतमईन नहीं है यानी कि? तो हमारा कैसे मुतमईन हो जाएगा कि हमारे बेड पर बेड एक है, मरीज 2 पड़े। एक बेड में 2 मरीज हैं? हाँ, सिर्फ हमारे बेड पे नहीं। आप खुद जाइए गाइनो से B ब्लॉक का मुआयना करे, अगर सिर्फ एक बेड पर ना, पूरे पर 2 बेटे होंगे।
होंगे। अंदर चलते हैं, अंदर मौजूद जो मरीज हैं उनसे बात करेंगे और अस्पताल के अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। जब से आप आए हैं कैसा सलूक किया गया आपके साथ? ये कल हम रात के टाइम आए थे, तो कल जब हम यहाँ आए तो बिल्कुल यहाँ पे जो शुरू में जो ही तरीका यहाँ पे था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है। मतलब ये कि ये सिटी स्कैन वगैरह और एक्सरा जो कुछ भी है सब कुछ बहुत बेहतरीन है। तो ये जो सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं इनकी फीस देनी पड़ी आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सब मुफ्त। सिटी स्कैन जो है वो भी अब मुफ्त हुआ है। पहले कभी आए हैं माजी में? नहीं, मैं यहाँ तकरीबन 6-7 साल से हर वक्त मरीजों के पहले की निस्बत आपने क्या फर्क? पहले की निस्बत पहले इस तरह नहीं था। पहले यहाँ पे टेस्ट वगैरह जो थे वो पैसों पे होते थे, सिटी स्कैन वगैरह भी पैसों पे होते थे, लेकिन अब जो यहाँ पे है ये बिल्कुल मुफ्त है। दवाइयाँ भी हमें मुफ्त। अभी यहाँ एडमिट हो, यानी आप समझते हैं कि इसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है? बहुत ज्यादा, सब बिल्कुल सब ये सब। ठीक है, आपका नाम जी? आमिर जी। आप यहाँ किसके साथ आए जी? हमारा पाँव में कुछ मसले। अच्छा, पट्टी हुई है आपको? तो ऑपरेशन डॉक्टर ने लिखा है, लेकिन एक दिन नहीं देते रहे। अच्छा, यहाँ पे एडमिट होने को कहा, दाखिले होने को कहा। ये बताएं कैसा सलूक किया डॉक्टरों ने आपके साथ इलाज में और पट्टी करने में, और अखलाक कैसा उनका? ओवरऑल बताइएगा कि अस्पताल की सूरत हाल कैसी थी? डॉक्टर एक बात कह रहे हैं कि हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है। डॉक्टरों के पास मरीज ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको सही वक्त दिया कि नहीं उन्होंने? नहीं, कैसी बात नहीं करना, लेकिन तसल्ली से डॉक्टर की तो कैसे मरीज है क्या है, बस जान छोड़ता है। अच्छा, यानी जल्दी काम करते हैं? जल्दी काम करते हैं, पार करने की कोशिश करते हैं। पूरी तसल्ली नहीं करते। तसल्ली आपकी नहीं हुई है? नहीं। पहले आप आए कभी इस अस्पताल में? जी बहुत ज़्यादा। तो कोई फर्क देखा आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद? पहले अस्पताल की सूरत हाल कैसी थी और अब कैसी है? कोई फर्क पड़ा? पहले तो बहुत ठीक, पहले ठीक था। यानी जब ANP की हुकूमत थी ठीक था? हाँ, तो ठीक था। अच्छा, अब आप समझते हैं उसमें खराबी आई है? ठीक है। आप जी किसी के साथ आए अस्पताल में? अस्पताल में। ये बताइएगा कि कैसा इलाज कर रहे हैं डॉक्टर? कुछ नहीं करते। नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, क्या हिफाजत, न कोई मेडिसिन देते, कुछ नहीं देते। कुछ नहीं है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत तो कहती है कि हमने बड़ा अच्छा निज़ाम कर दिया है, मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं, टेस्ट भी मुफ्त हो रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। 50 रुपये का टेस्ट मुफ्त नहीं कराते। आप बताइए जी। सुबह में आया 8 बजे, अभी तक हो गया एक इंजेक्शन मेरे मरीज को नहीं लगा है। क्या कहते हैं, वजह क्या बताते हैं उसकी? बस एक कह रहा कि इधर जाओ, एक कह रहा कि उधर जाओ, 8 नंबर में जाओ, 10 नंबर में जाओ। होने की वजह से नहीं रश, मैं सिर्फ वो सिटी स्कैन करवाने गया था। तकरीबन 3 घंटे मैंने नंबर डलवाने के लिए इंतजार की। 3 घंटे मैंने नंबर डलवाने के लिए इंतजार की। नंबर की कोई फीस ली जाती है जब पर्ची ली जाती है उसकी? नहीं, वो पर्ची जो 10 रुपये के मिलते हैं वो तो मैंने ले लिया, लेकिन उधर सिटी स्कैन के 1400 रुपये ले लिए। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त समा के हेल्थ रिपोर्टर मौजूद हैं, फयाज। आप बताएं, तो वास्ता पड़ता है जो वजारत सेहत है उससे भी, क्या मसले क्या हैं जो दावे ये करते हैं, क्या हकीकत वो पूरे हुए हैं या नहीं? या जिस तरह लोग मिली जुली अभी तक शिकायत सामने आ रही है, कुछ लोग मुतमईन भी हैं, हकीकत क्या है? अच्छा, सर देखिए ज़िशान भाई, इसमें अगर देखा जाए तो ये सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें ये भी एक फैक्ट है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फ्लो देखें, अगर आप यहाँ पर घंटे में 200 से ज़ायद पर्चियाँ इमरजेंसी और OPDs के यहाँ से जो हैं वो पेशेंट्स आके लेते हैं। तो वन बेड वन पेशेंट हो ही नहीं सकता। वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो और मसले यहाँ पर होंगे। इसलिए हाँ, जो दावे किए गए तो उसमें कुछ हद तक इन्होंने काम किया है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत काम बाकी। जैसे कि यहाँ पर बेड्स की कमी है, तो अब उसको देखा जा रहा है कि बेड्स की कमी को किस तरह, इनके पास कैपेसिटी की बहुत कमी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कमी इनको मसाइल का सामना किया। कोशिश पूरी है, और कमी किस हद तक है ये खुद अंदर जाकर देख लेते हैं वार्ड्स में क्या सूरत हाल है, यहाँ पे बेड क्या वाकई कम है या नहीं, और मरीजों की क्या हालत है। तो अंदर चलते हैं और अस्पताल की सूरत हाल। LRH के मर्दाना सर्जिकल वार्ड के अंदर मैं इस वक्त हूँ और यहाँ मरीज हैं, उनसे बात करते हैं कि अब तक उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, क्या वो मुतमईन है अपने इलाज से जो डॉक्टरों की तरफ से किया जा रहा है या नहीं। कितने अरसे से यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं, कितने अरसे से यहाँ पर? ये तकरीबन डेट पूरी हुई, अभी तकरीबन 8-9 दिन हो गई। 8-9 दिन। कैसा सलूक हो रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, इलाज कैसा किया जा रहा है? अच्छा मिल रही है, टाइम पर दवाइयाँ मिल रही हैं? अच्छा मिल रही दवाई, डॉक्टर भी मिल रहे, दवाई भी मिल रही है, कोई परेशानी कोई रुकावट नहीं है। कोई रुकावट नहीं? हाँ नहीं, कोई रुकावट नहीं है इनको। एक नौजवान है यहाँ, इससे भी बात कर लेते हैं। कितना अर्सा हो गया, कितने दिन आए? 6 माह से मैं इलाज करवा रहा हूँ जी। इसी अस्पताल में? जी, इसी वार्ड। कैसा सलूक किया गया? बेस्ट सलूक है, अच्छा सलूक चल रहा है। ऑपरेशन डॉक्टर 3 टाइम आते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं, मेडिसिन भी मिल रही है, हर चीज़ हो रहा है। ये बताइएगा, अद्वियात पैसे देने पड़ रहे हैं उसके लिए या मुफ्त मिल रही है? नहीं, मुफ्त में पहले तो होता था, लेकिन अब महीना डेढ़ होगा कि हर चीज़ यहीं से मिल रही है। कुछ चीज़ बाहर से पिछली जी मैंने 7 सर्जरी करवा चुका हूँ, लेकिन
6 सर जी, मैंने जब सामान लिया था बाहर से लिया था, इस दफ़ा मैंने सब वार्ड से मिला है मुझे। कुछ मरीजों से हमने बात की है और उनकी ज़बानी जाना है। अभी तक तो यही बात सामने आ रही है कि वो मुतमईन हैं यहाँ के तरीका इलाज से और डॉक्टर्स जिस तरीके से उनका ख्याल रख रहे हैं, नर्सें जितना ख्याल रख रही हैं, ये इससे मुतमईन है। अद्वियात भी वो उनका ये कहना है चंद लोगों का कि यहाँ पर मुफ्त उनको मिल रही हैं और बेड पर ही मिल रही हैं, बाहर नहीं जाना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। बहरहाल अस्पताल के हवाले से तो आपने सारी सूरत हाल जान लिया। हम कोशिश करेंगे कि हुकूमती नुमाइंदों से और ख़ासतौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो कुछ शिकायत लोगों को उनसे हैं, आखिर उनका अजाला कैसे होगा, उनकी वजूहात क्या हैं और मज़ीद वो किस हद तक बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म हैं और उसकी ख्वाहिश रखते हैं और उनकी राह में क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत संभालने के बाद से अब तक क्या बेहतरी आई है और मज़ीद किसकी गुंजाइश और क्या क्या मसाइल आ रहे हैं हुकूमत को, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह फरमान साहब, इन्हीं से जान लेते हैं। शाह फरमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जो अहदाफ मुकर्रर किए थे आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी हुकूमत ने, क्या वो सारे हासिल कर लिए हैं या अभी सफ़र बाकी है? हमने बिल्डिंग्स के ऊपर कंसनट्रेट नहीं किया। हॉस्पिटल्स थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, RHCs थी, BHUs थी, डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, हमने उनको हॉस्पिटल बनाया। पहले वो बिल्डिंग्स थी, हमने उनको हॉस्पिटल बनाया। स्कूल मौजूद थे, बिल्डिंग्स बहुत सारे स्कूलों के, लेकिन उनके अंदर उस्ताद नहीं, उनके अंदर बुक्स नहीं। हमने बिल्डिंग्स को स्कूलों में कन्वर्ट किया, हमने पुलिस को इंडिपेंडेंट किया, हमने पटवारी के ऊपर चेक रखा, हमने डेवलपमेंटल काम को, टेंडरिंग प्रोसेस को ऐसे किया कि अब कोई टेंडर गलत नहीं जा सकता। विसल ब्लोअर मौजूद है, आम आदमी करप्शन पकड़ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में ठेकेदार सारा दिन पाइप्स और मशीनें वाटर सप्लाई की। अगर मैं इससे पहले ये बात कानूनी थी, मैं आज कोई शॉप खोल लेता तो सारे ठेकेदार मेरे डिपार्टमेंट के मेरे से, लेकिन हम अपने जहाँ तक आपने जिक्र किया, मैं ये यहाँ पर वाज़ेह करना चाहूँगा, हम लेडी रेडिंग अस्पताल गए हैं, सफाई का निज़ाम बड़ा अच्छा है, लेकिन वहाँ पे शिकायत लोगों को ये है कि एक एक बेड पर 2-2 मरीज़ पड़े हुए हैं। दूसरे ये कि जो अद्वियात हैं वो उन्हें कहा जाता है कि बाहर से खरीद के लाएं। कुछ बुनियादी अद्वियात जो मिल जाती है देखो जो प्रोसीजर ने, हमने लेजिस्लेशन के ऊपर जो प्रोसीजर, आपको मैं बताऊं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत सारा काम स्लो हो गया लिटिगेशन में। मसाइल क्या क्या है? देखिए, आम आदमी, फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल के अंदर एक MRI मशीन है, वो ख़राब होता है, लेकिन डबगरी गार्डन में 35 काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा भला पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर एक्सरे मशीन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, वो ख़राब हो जाते थे। हमने MTI जो इंट्रोड्यूस किया, अब ये एक बोर्ड के अंदर सारे हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इख्तियार से बाहर है। हम हेल्थ के अंदर इन MTIs के अंदर इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये मैं मेरी सेहत की सहूलत मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ। 51% लोगों को हमने सेहत कार्ड दिया, 51% गरीब आदमी को जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, अब उसके जेब में 5,40,000 का कार्ड मौजूद है। उसकी बीवी, उसके बच्चे अगर बीमार होंगे वो कार्ड शो करेगा और साल में 5,40,000 की ट्रीटमेंट अपने बच्चों के लिए कर सकता है। अब मैं नहीं, ये इस तरह नहीं, इससे पहले कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत अब उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब आदमी के लिए हेल्थ के अंदर हमने किया, अब बताएं 7-8 बिलियन गरीबों के लिए, उनको के लिए खर्च करके ये पॉलिसी बनाई। अगर लेकिन यहाँ पर भी लग रहा है ना जी, जो 3.5 साल जिस पर तनकीद करते रहे जंगला बस सर्विस, अब यहाँ पर भी शुरू की जा रही है, तो अभी तो फिर आप भी कर रहे हैं इसका मतलब, और 3.5 बाकी क्यों? नहीं, वो मनसूबा आप हमारा देख ले, 3rd जनरेशन, हमने उसके ऊपर कितना, वो अरबों की सब्सिडी दे रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी देखे। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे मीडिया के दोस्तों ने उसके ऊपर काम किया, देखा है, आज सिर्फ वो मास ट्रांजिट का मंसूबा तो देखें, फिर आप पूछेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं किया। देखो मैं बात, साहब 6 महीने तकरीबन रह गए हैं, इतने अरसे में मुकम्मल तो हो नहीं सकता, सड़कें खुदी हुई छोड़ जाएंगे आप, जब अगली आपकी हुकूमत आती है या नहीं आती, दोनों सूरतों में मसाइल तो आवाम के लिए होंगे, ये सोचा आपने? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ना तो आप इंजीनियर हैं, ना आप चीफ इंजीनियर हैं। नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं
कैबिनेट मिनिस्टर हूँ अंडर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने 10 दफा ब्रीफिंग ली है। अब नहीं, मेरी बात बन जाएगा। नहीं, मैं जवाब देने से पहले मैंने 10 दफा टेक्निकल लोगों से ब्रीफिंग ली है। आपने नहीं ली तो आप मेरी बात सुने, जिम्मेदारी मेरी है जी पूछने के लिए। आप बताइए। मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह बहुत भी ज्यादा भी लेट हो, ऑन रिकॉर्ड कर दें, ये जो है ना फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। आप कह रहे हैं फरवरी बिल्कुल, बिल्कुल फरवरी। ठीक है, अच्छा पुलिस की आपने बात की, पुलिस से अभी भी लोगों को शिकायत है। मैं ये नहीं कहता कि 100%, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, 100% नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को शिकायत भी है। शामी रोड पर एक शख्स हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, उस शख्स का इल्ज़ाम है कि उसे पुलिस ने अगवा किया। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगवा का, किसी दूसरी पार्टी से पैसे लेने के बाद। तो ये अभी भी मसाइल मौजूद हैं। 100% पुलिस को इससे ये जो करप्शन, पहले पुलिस का मसला तो समझ करा, पुलिस का मसला से एक पुलिस का, ये पुलिस के अंदर भी इंसान है, पुलिस के अंदर भी पाकिस्तानी है, पुलिस के अंदर भी इस माशरे के लोग हैं, लेकिन वो पुलिस की गलती है। जब हुकूमत पुलिस अपने मर्जी के लिए इस्तेमाल करे, वो चीज़ हमने ख़त्म कर दी। अच्छा देखो, जो बिल्कुल वो कि हुकूमत अपनी मर्जी से अपने मुखालिफिन के खिलाफ अपने लिए पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, ये हमने पुलिस के अंदर ख़त्म कर दी है। अगर हम पुलिस को मिसयूज़ नहीं करेंगे, उनको गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब वो खुद अपने लिए होंगे तो उनके साथ वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है? बिल्कुल ख़त्म है। तो फिर हेलीकॉप्टर क्यों ऐसी जगह पर लैंड होता है जहाँ पर अंडर 13 के ट्रायल हो रहे होते हैं क्रिकेट के, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब का हेलीकॉप्टर लैंड होता है और वो मैच रुकवाया जाता है, फिर वीआईपी कल्चर मैच नहीं रुकाया। मैं आपको बताऊँ ऐसी जगह क्यों चुनी? मैं बताऊँ, ये तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ना, नेचुरली ये क्रिकेट के साथ बड़ी एफिलिएटेड है। जहाँ जिस ग्राउंड के अंदर ट्रायल हो रहे थे, हम उधर गए, चीफ मिनिस्टर उतरे, जो ट्रायल दे रहे थे उन लड़कों के पास गए, उनसे बात की, तस्वीरें उतारी और उनसे पूछा कि क्या ट्रायल से आप मुतमईन हैं, आप खुश हैं, कोई गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मैं आपको बताऊं कि हम सारे क्रिकेट के बड़े फैन हैं, और उसके अंदर जो लड़कों को खुशी हुई, एक मैं आपको बात, इमरान खान साहब का जो पीएसएल के बारे में बयान और फटीचर कहना और ज़ल्मी का दावत मुस्तरद करना, उससे लगता नहीं है कि क्रिकेट के आप लोग फैन हैं, क्रिकेट से बड़ी आप उनको तरफ तो देखते हैं। आपने ये नहीं देखा कि केपी के मिनिस्टर ने येलो शर्ट पहन के ग्राउंड के अंदर ऐलान किया, उस पर भी नाराज हुए थे इमरान खान साहब? नाराज नहीं हुए थे, वो लोग लेने नहीं आए। अच्छा, वो लोग लेने नहीं आए। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है ना कि उनकी तरफ से मुस्तरद किया गया। देखे ना मेरी बात, मेरी बात आप ये बता दीजिए, मेरी बात से हमें क्रिकेट से इतना प्यार है कि हम कहते हैं ये सिटी साहब हटा दे, हम सारे मैच जीत जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया। शाह फरमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है नाज़रीन, और मुतमईन है। वो ये कहते हैं कि जो कारकर्दगी अब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिखाई, उसी की बुनियाद पर सिंगल पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे अगले मरतबा, 2018 के इलेक्शन में। हमने कोशिश की है कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में आकर यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाएं, लोगों से बात करें, उनके जो मसाइल हैं या वो किसी चीज़ से मुतमईन है, वो सारी बातें एज इट इज़ जूँ की तूँ आप तक पहुँचाई जाए, और हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमने लिया है। बहरहाल फैसला आपने करना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक डिलीवर करने में कामयाब हुई है। प्रोग्राम आवाज़ से दिशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।